हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमारा शीर्षक आदिकाल चल रहा है और आदिकाल के बहुत से प्रश्नों का अभ्यास हम कर चुके हैं। तो जहाँ तक हम कर चुके हैं उसके आगे प्रश्नों का अभ्यास आरंभ करेंगे। तो उसके आगे जो पहला प्रश्न है वो है बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है। तो बीसलदेव रासो नरपति नाल्य की रचना है। चंद-बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। धनपाल की है भविष्यत कहा और जयानक की पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय वही रचना है जिसके आधार पर बूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया था। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जो पृथ्वीराज रासो चंद-बरदाई का है उसमें उसके प्रामाणिक होने में विद्वानों में एकमतता नहीं है, यानी उसमें 3 मत चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अप्रामाणिक है, कुछ उसे प्रामाणिक मानते हैं, तो कुछ विद्वान उसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो ये वही रचना है जिसके आधार पर बूलर ने सबसे पहले इसे अप्रामाणिक घोषित किया था, पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न है विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह के, नर सिंह के, कीर्ति सिंह के या शिव सिंह के? तो ये शिव सिंह के आश्रित कवि थे। विद्यापति राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। इनका शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था, ये सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है इतिहास ग्रंथ। तो उसी के आधार पर ये कहा गया है। अगला है पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? पद्मिनी, कमलिनी, चंद्रिका या संयोगिता? तो पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। पृथ्वीराज रासो की जो नायिका है वो संयोगिता ही है। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद-बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जबकि पद्मिनी जायसीकृत पद्मावत की नायिका है। जो पृथ्वीराज रासो है उसमें वीरता और प्रणय को आधार बना करके रचना की गई है। यानी कि जब आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें वीर रस और श्रृंगार रस साथ में बहुत सुंदर रूप में वर्णित किया गया है। अगला है नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो इसमें ह का अर्थ सूर्य से लिया जाता है और ठ का अर्थ चंद्र। अगर आपने ये हठ योग के बारे में या नाथ पंथ को थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये जो सूर्य और चंद्र हैं या ह और ठ हैं, ये इला और इड़ा और पिंगला को दर्शाते हैं। हठ योग आपको कबीर की जो रचनाएं हैं उनमें भी हठ योग का प्रभाव मिलेगा। इसके अतिरिक्त गोरखनाथ की जो गोरख बानी है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी है, तो वहाँ पर भी आपको ये हठ योग की जो गूढ़ बातें हैं वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हठ योग का अर्थ यानी ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है, और इन्हीं दोनों के योग की यानी इड़ा और पिंगला के योग की बात की जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहपा, शबरपा, कुकुरीपा या गोपीचंद? तो इसमें गोपीचंद बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि गोपीचंद जो है वो सिद्ध नहीं है। बाकी देखिए, एक पहचान सिद्ध की जो 84 सिद्ध हैं उनके नाम के पीछे आपको ये पा सम्मान सूचक शब्द मिलेगा, सभी 84 सिद्धों के पीछे। और ये गोपीचंद नाम में अंत में ये पा सम्मान सूचक शब्द नहीं लगा है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये सिद्धों में शामिल नहीं है। अगला है राउरवेल किस तरह की रचना है? ये नाटक है, शुद्ध काव्य है या प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य है? तो ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य यानी पहला विकल्प जो है वो सही है। ये एक शिलांकित कृति है, इस पे भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। शिलांकित अर्थात शिला पर अंकित, जैसे पहले पत्थरों पर गोद कर लिखा जाता था, तो वो उसी प्रकार की रचना है राउरवेल, और ये रोडा कवि नाम जो है उनके द्वारा लिखी गई है।
अगला है हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं राहुल सांकृत्यायन सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा जी स्वयंभू को और शिव सिंह सेंगर पुण्य पुष्य कवि को मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसा ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत प्रसिद्ध कथन है। आप खुद देख रहे हैं कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है और इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये आधार ग्रंथ मान लीजिए आप इसे हिंदी साहित्य का। तो ये बहुत प्रसिद्ध जो है ये इनका शुक्ल जी का कथन है और ये हिंदी साहित्य के इतिहास का ही कथन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, हेमचंद, विद्यापति या गदाधर भट्ट। तो गदाधर भट्ट जो है वो आदिकाल से संबंधित नहीं है। ये दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं है, परंतु यह बात प्रसिद्ध है कि चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। और गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं। ये भक्ति काल के अंतर्गत गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। जब आप भक्ति काल पढ़ेंगे और उसका गौड़ी संप्रदाय पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रमुख रूप से आपको गदाधर भट्ट और उनकी रचनाएं मिलेंगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर, श्रीधर, भट्ट, केदार या जगनिक। तो विद्याधर सही विकल्प है, बाकी सभी ने रासो साहित्य लिखा है। और जितना भी रासो साहित्य है शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे वीर गाथा काल के अंतर्गत स्थान दिया है। भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी म्यारा कंतु पंक्ति के रचनाकार कौन है? बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये हेमचंद्र जी की, जिसमें एक नायिका जो है वो कह रही है भला हुआ जो मारिया, यानी कि भला हुआ जो मेरा नायक है वो वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी युद्ध क्षेत्र में या रणभूमि में लड़ता हुआ वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये बहुत अच्छा हुआ। अगला है कि चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है और उनकी जो रचना है उसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो चंद बरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? तो अभी अभी हमने कहा कि जो शुक्ल जी हैं उन्होंने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और उनकी रचना जो है उसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो इसका जो रामचंद्र शुक्ल विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन सरहपा को ही प्रथम कवि मानते हैं, तो इसलिए इसका विकल्प सरहपा बिल्कुल सही होगा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले जो बौद्ध सिद्ध हैं सरहपा वही है। अगला है मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल कैसे गर्दीनी कस मोरी माल सूनी सेज डरावन लागे विरहा अगिन मुहि डस डस जाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि अमीर खुसरो ने पहेलियाँ, मुकरिया ये अधिकांश लिखे हैं। तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। अमीर खुसरो जिन्हें कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी जाती है और जिनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। देसिल बैना सब जन मिठा ते तहसन जंपो अभट्टा, ये देसी भाषा की जो तारीफ है वो विद्यापति द्वारा की गई है। प्रेम कथा यही भात विचारहूँ बूझ लेऊ जो बूझे पारहूँ, ये मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्ति है। अगला है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है?
तो ये व्याकरण संबंधी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। न ये ज्योतिष संबंधी है, न ये धार्मिक है, न ये साहित्यिक है, ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। हेमचंद्र की जो अन्य रचनाएं हैं वो काव्यानुशासन, शब्दानुशासन आदि हैं। हेमचंद्र संस्कृत के अंतिम महावैयाकरण और महापंडित थे। हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। तो यदि इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है, तो हेमचंद्र बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले सरहपा आएगा, क्योंकि सरहपा 7वीं 8वीं सदी के हैं। फिर उसके बाद लुईपा जो कि 8वीं सदी के माने जाते हैं। फिर पुष्यदंत जो 10वीं के हैं, और अद्यमाण या अब्दुल रहमान 12वीं सदी के हैं, इसलिए डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला है सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। तो पहला, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, सही है। अगला है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, ये गलत है। नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा से निकला, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। अगला है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये शुक्ल जी की मान्यता है। वो सिद्धों के साहित्य को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत स्थान नहीं देते हैं, तो ये वाला भी सही है। और सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं है, तो ये गलत है, बल्कि सिद्धों की जो बानियाँ हैं वो बहुत उनमें संकेत है, सांकेतिक ही हैं अधिकांश वो। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अगला है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। पहला है पंडिय सल सत्य बखाणी देह ही बुद्ध वसंत न जाणी, ये सरहपा की प्रसिद्ध पंक्ति है, तो ये तो सरहपा का हो गया। अगला है 12 बरिस ले कूकर जिए और 13 लो जिए सियार, और बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ये जगनिक की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जिसमें जो क्षत्रिय होता है उसकी वीरता का वर्णन बताया गया है कि 12 बरस ले कूकर जिए, यानी जो कुत्ता होता है वो 12 वर्ष तक जीवित रहता है, और सियार 13 वर्ष तक, और क्षत्रिय यदि 18 से अधिक जी जाए तो उसके जीवन को धिक्कार है। यानी बहुत कम उम्र में ही, बहुत कम आयु में ही क्षत्रिय जो होता है वो रणभूमि में उतर जाता है, और 18 तक आते आते वो राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर चुका होता है और वीर गति को प्राप्त कर लेता है। ये जगनिक का है। अगला है बड़ कौशल तुए राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, ये विद्यापति का है। अगला है जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमार, तो ये रैदास ने अपने लिए लिखा है, क्योंकि रैदास जो है वो निम्न जाति में जन्मे थे, क्योंकि तो इसलिए उन्होंने ये खुद के लिए ही पंक्ति लिखी थी। अगला है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो पहला सरहपा, फिर पुष्यदंत, फिर अद्यमाण या अब्दुल रहमान, और फिर हेमचंद्र। अगला है यंत्री का लड़बड़ा जिह्वा का फूहड़ा कांच का जति मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो क्या हो, यानी क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक सच्चे साधक में गोरखनाथ के अनुसार। तो संयमी हो, सही है। इंद्रिय दमन करने वाला हो, ये भी सही है, क्योंकि नाथ पंथ में ऐसी मान्यता है कि इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, जो इच्छाएं हैं उनको दमित करना एक नाथ को आना चाहिए। जो नाथ योगी है उसे अपनी इंद्रियों पर बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। कूट भाषा बोलने वाला हो, गलत है। महासुखवादी हो, गलत है। नहीं, पहला और दूसरा विकल्प सही है, इसलिए डी विकल्प सही होगा, क्योंकि पहली और दूसरी जो पंक्ति है, जो उक्ति कही गई है, वो सही है। अगला है सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का, वो इस बात का समर्थन करते थे कि जो सिद्धों की रचनाएं हैं उन्हें साहित्य के अंतर्गत नहीं रखना चाहिए, और उन्होंने अपनी पुस्तक में उन्हें साहित्य में स्थान नहीं दिया है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इस चीज़ का विरोध करते थे और कहते थे कि नहीं,
उनका जो मत था वो इनके बिल्कुल विपरीत था शुक्ल जी के। वो कहते थे कि नहीं, साहित्य जो सिद्ध साहित्य है उसे भी साहित्य में स्थान मिलना चाहिए। तो इसमें विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्यदंत द्वारा रचित नहीं है? तो आदि पुराण, जसहर चरिव, योगसार और उत्तर पुराण। तो इसमें ये जो है, ये आयोग ने इसमें अपनी गलत मानते हुए इसको सभी को सही माना था, इसलिए। और इसमें अधिकांश सभी रचनाएं आपको उनकी ही मिलेंगी, क्योंकि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो दी भी गई हैं। 63 महापुरुष, गुणालंकार, ऋय कुमार चरिव, जसहर चरिव, ये सभी पुष्यदंत की ही हैं। तो पुष्यदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है और ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। ये पहेली जैसी लग रही है, आपको पढ़ने में ही लग रही होगी, पहेली ही है, ये अमीर खुसरो की पहेली है। और इसमें पूछा गया कौन सा विकल्प, यानी कौन इसका, इस पहेली का अर्थ क्या है, क्या निकल रहा है? तो कुआं बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि कुएं का जो आसपास का क्षेत्र होता है उसे जगत कहा जाता है। तो इश्क भरा है देख ले, इश्क यहाँ पे अभिप्राय जल से है कि जल भरा हुआ है, उसे देखना है, लेकिन जगत से दूर दूर रहकर ही देखना है। एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर, ये अचंभा हमने देखा है कि लोग अपनी देहरी में, पहले के समय में घर में कुएं हुआ करते थे, कि लोग देहरी पर ही नासूर मतलब खतरा एक तरह से होता था, इसलिए उन्होंने कुआं, यहाँ पे इसका जो विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये भी अमीर खुसरो की ही पंक्ति है और काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत, क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसी से लिया गया है। और शुक्ल जी का ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न कि शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पद्धति पर लिखा है। आपने अगर पढ़ा होगा तो कि ये ग्रंथ लिखने की, जो इतिहास ग्रंथ लिखने की कुछ पद्धतियाँ होती हैं, जिसमें एक विधेयवादी पद्धति भी है। उसी आधार पर शुक्ल जी का ये जो ग्रंथ है वो लिखा हुआ है। शुक्ल जी के ग्रंथ की प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने हिंदी साहित्य के जो 900 वर्ष हैं उन्हें 4 भागों में विभक्त किया है: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, जिसका ये समय दिया हुआ है 1050 से 1375, 1375 से 1700 और 1700 से 1900, 1900 से 1984 ये संवत में है। तो शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, मैं फिर कहूँगी कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना ही चाहिए। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।